आप लोग बिल्कुल खामोश रहेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं लीजिए। इतनी नेकियां जमा हो गई हैं, अब आप लोग को ज़रूरत ही नहीं है। इतनी नेकियां जमा हो गई हैं कि जैसे खाना खा लिया हो 7-8 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, नेकियां इतनी जमा हो गई हैं, अब ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ख्याल है तो फिर कुरान आपको कहेगा वइज़ल क़ुबूर बुअ्थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से तुझे फरेब में रखा? हजरात अभी समझ में नहीं आ रहा है, इंतकाल के बाद समझ में आ जाएगा। अब कुरान कहता है ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के मानने वालों से कुरान कह रहा है इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब है कि हम लोगों ने कलमा पढ़ा है लेकिन इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दाखिल नहीं हुए हैं, इस्लाम को मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस्लाम के कानून की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, इस्लाम के आईन को हम ठीक से मान नहीं रहे हैं, इस्लाम के बनाए हुए तरीके को नहीं मान रहे। जबकि इस्लाम ऐसा मजहब है कि दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं। वो इसलिए नहीं कि हमने कलमा पढ़ा है तो कह रहे हैं, जिस एंगल से देखिए इस्लाम का कोई जवाब नहीं। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो औरतों को भी हक दे दे, मर्दों को भी हक दे दे, बीवी को भी हक दे दे, बेटा को भी हक दे दे, पोता पोती को भी हक दे दे, औरतों का मकाम बुलंद कर दे। वो इस्लाम है, इस्लाम जिसने औरतों का हक दे दिया, बेवा का हक दिया, ज़ईफों को हक दिया, किसी को रोता भी लगता न छोड़ा। इस्लाम ऐसा मजहब है। लोग कहते हैं औरतों को बराबरी का हक दो, ये लोग बराबरी के नाम पे आपकी बहू बेटियों को बेआबरू करना चाहते हैं कि वो आ जाए सेल्समैन का काम करे, वो आ जाए दुकान की जीनत बन जाए, वो आ जाए नौकरी के नाम पे अपने चेहरे और अपने हुस्न के जलवा को बिखेरे। याद रखिएगा, इस्लाम को फॉलो कीजिए, इस्लाम को मानिए, इसलिए कि इस्लाम ने आपकी बहू बेटी की आबरू की हिफाजत किया है, इस्लाम ने आपके औकार को बुलंद किया है, इस्लाम ने बता दिया है औरत कमाने के लिए नहीं है, औरत दिखाने के लिए नहीं है, औरत को घर में रखो, मैदान जंग में मर्द है तो जाए, औरत न जाए। रसूलुल्लाह की बारगाह में एक खातून ने अर्ज कर दिया, या रसूलल्लाह, मर्द जिहाद में जाता है, मुजाहिद बन के लौटता है, अगर इंतकाल, अगर शहीद हो जाए, शहादत का दर्जा मिलता है, औरतों को क्यों नहीं कहा जाता है? औरतों को इजाजत क्यों नहीं दी जाती? नबी फरमाते हैं नहीं नहीं, तुम मैं उसमें बड़ा फर्क है। जिहाद करना ये मैदान जंग में जाके ये मर्दों का काम है। तुम क्यों अफसुर्दा खातिर होती हो? घर में रहो, अपने शौहर के माल की हिफाजत करो, उसके औलाद की तरबियत करो, अपने घर में रहो, अपने शौहर के काम की हिफाजत करो। अगर तुमसे शौहर राजी है तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना सवाब घर में बैठो तुम्हें मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा हाथों उठाकर जवाब दीजिए। नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला। हजरात बहुत सारी बातें हैं। जिन औरतों को दिखावा की बीमारी है, औरतों में एक बीमारी है दिखावा की, मुझे देखे, मुझे देखे, लोग मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, मेरी तारीफ करे। और इसी बीमारी की वजह से शौहर के लिए अल्लामा हबीब साहब जमजम भाई, एक बीवी अपने घर में अपने शौहर के लिए 16 श्रृंगार नहीं करेगी, 32 श्रृंगार नहीं करेगी, लबों को नहीं सजाएगी, रुखसार पे गाजा नहीं मलेगी, आंखों में काजल नहीं लगाएगी, बालों को नहीं संवारेगी, कपड़े को अच्छा से अच्छा नहीं पहनेगी, जैसे है वैसे पहन लिया, साबुन से मुंह धो लिया, काम हो गया। लेकिन जिस दिन कह दीजिए मामा के घर जाना है, श्रृंगार देख लीजिए, शादी में जाना है, बनावट देख लीजिए, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, सजावट देख लीजिए, इतना सजावट करेगी, इतना बना
बना लेगी कि लगे कि अभी इसकी शादी हुई है। और वही औरतें अपने घर में कभी अपने शौहर के लिए खुद को इस तरह नहीं सजाया, अपने शौहर के लिए कभी अपने आप को इस तरह ना बनाया। इसका मतलब है मैं जाऊं तो लोग मुझे देखे, लोग मुझे देखे। हजरत इसी तरह एक मर्द की बीवी थी, अपने मर्द के साथ सज सवर के कहीं जा रही थी। रास्ते में एक आदमी ने देख लिया, देखते ही कह दिया तुम्हारा जो मेकअप है उस मुकम्मल नहीं है, उसमें कमी है। बस डायरेक्ट कह दिया। अब इतना कहना था, उसके शौहर की बीपी हाई हो गई। तुमने मेरी बीवी को ऐसा कहा क्यों? तुमने मेरी बीवी को ऐसा कहा क्यों? मेकअप किया जो किया। तो मर्द कहता है सुन लो, हक बात कह रहा हूं, तुम्हारी बीवी मेकअप करके खुल के बगैर नकाब के निकली थी कि लोग मुझे देखे। मैंने देखा, मैंने कह दिया। औरत भी समझ गई, मर्द भी समझ में आ गया, मर्द को भी। लेकिन जिन औरतों तक मेरी आवाज जारी सुन ले, अगर जो औरत इस नीयत से अपने आप को सजाए, मर्द देखे मेरी तारीफ करे, गैर देखे मेरी तारीफ करे, तो ऐसा सजना सवरना उसके लिए 22 गुना है। और अगर इस नीयत से सजाए कि मेरा शौहर मुझे देखे, वो मुझसे खुश हो जाए, मुझसे प्यार करे, मुझसे राजी हो जाए, तो ऐसा सवरना उसके लिए 22 सवाब है। इसलिए कि जिस बीवी से उसका शौहर राजी नहीं होगा, न रसूल राजी होंगे, न खुदा राजी होगा, शौहर राजी होगा, अल्लाह राजी होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ, पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। एक चीज और मैं बता दूं, चूंकि मैं टाइम देख रहा हूं, जरा सा और रह गया। मैं 30 मिनट आपको टच नहीं करूंगा, लेकिन आप बहुत मोहब्बत से सुनना है। हजरत, बच्चा जब पैदा होता है तो मैंने देखा जिसको इकलौता बेटा पैदा हुआ, इतना चूमेगी उसकी माँ, खाना भूल जाएगी, पहनना भूल जाएगी, डे नाइट उसमें लगी रहेगी। और उसका शौहर भी अगर कुछ कहेगा, बोला देखिए बाबू है, इतना चूमेगी, इतना चूमेगी, पूछिए मत। और उसका बाप भी कभी आएगा तो चूमेगा इतना कि लगे खा जाएगा, लगे खा जाएगा। और उस औरत को देखिएगा हर घड़ी औलाद में लगी है, कपड़ा चेंज करो, इस्तिंजा करवाओ, वगैरह वगैरह, लेकिन नमाज गायब, नमाज नहीं है। अरे भाई नमाज पढ़ो। बोला क्या करूं, बच्चा है ना, बीमार रहता है, परेशान कर देता है, मैं बहुत झिंझला जाती हूँ। अरे तो क्या हुआ, नमाज माफ है। बोला माफ तो नहीं है, तो फिर क्यों नहीं पढ़ रही हो? याद रख लो, ये औलाद की तरबियत माँ के ऊपर जरूरी है, लेकिन औलाद की मोहब्बत में इस तरह गुम न हो जाओ कि अल्लाह की नाफरमानी हो लगे, रसूलुल्लाह की नाफरमानी होने लगे। वही औलाद की मोहब्बत बेहतर है कि औलाद से भी मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत हो। वाह 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 वाह। याद रखिएगा, कुरान कहता है तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं। कब? अगर वो नेकियों में तुम्हारी मदद न करे, नमाज रोजे में तुम्हारी मदद न करे।